हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। दोस्तों, एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आरआरबी टीसी सीसीए 2008 में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कि एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। इसका देख रहे हैं आयत का परिमाप 60 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले देखिए, आयत का परिमाप दिया हुआ है तो पहले परिमाप लिखें। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर और उसके बाद 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमें पता नहीं तो मान लेते हैं यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को बोल रहे हैं। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, अगर ये x है तो ये 2x होगी, दुगनी। तो दुगनी क्योंकि x का 2 गुना 2x होगा, 2x होगा क्योंकि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो देखिए 60 मीटर परिमाप दिया हुआ है। 2 कोष्ठक 2x प्लस x, 2x कौन है, लंबाई है, और x क्या है, चौड़ाई है। तो 60 मीटर उसका परिमाप है। इसके बाद आप देखिए 2 इंटू 2x करेंगे प्लस 2 इंटू x, सब में गुना होगा। उसके बाद 60 मीटर में के बाद 4x प्लस 2x, इसके बाद 60 मीटर तो 4x और 2x 6x होगा। इसके बाद x इधर गुना में है तो इधर आके भाग में होगा। तो x बराबर 60/6 बराबर 10। अब x का मान 10 आ गया है तो यहाँ बैठा दीजिए। लंबाई बराबर 2 इंटू 10 बराबर 20, चौड़ाई बराबर x इंटू 10 बराबर 10, तो एक ही है। तो अब इसका 20 मीटर जो है लंबाई आ गया है और 10 मीटर चौड़ाई आ गया है। परिमाप चेक कर लीजिए उतना होता है कि नहीं। देखिए परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो 20 है और चौड़ाई 10 है। इसको देखेंगे तो 30 दूना 60 मीटर हो जाता है। आगे फिर देखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्यों? क्योंकि आयत जो है इस तरीके से आयत जिसकी 2 समांतर रेखाएं समान अंतरों पर, ये 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई। इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई करने पर इसकी लंबाई जो ये लंबाई है जो ये लंबाई होगा, जो ये चौड़ाई है जो ये चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 20 इंटू 10 और हो जाएगा आपको 200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह इसकी एक भुजा से दुगने लंबाई का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मैप में देखिए कैसे है। आयत बना लीजिए। एक आयत, इसमें कह रहा है कि ये जो है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसकी एक भुजा से दुगने लंबाई का है, यानी कि इसका एक भुजा जो है, यानी लंबाई और चौड़ाई, इसके कोई एक जो है विकर्ण, विकर्ण आयत का विकर्ण, इसी दोनों में से कोई एक से दुगने लंबाई का है। तो दुगने लंबाई का है तो इसका मतलब कि 10 का 2 गुने से करने का मतलब 5 सेंटीमीटर का होगा, या तो लंबाई या चौड़ाई, दोनों में से। तो आप इसको लंबाई ले सकते हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से देखेंगे दोस्तों कि ये क्या बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण, और ये आधार है। तो 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण है और ये आधार है। तो अब लंब के निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? लंब के निकालने तो लंब बराबर, लंब के लिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होगा। तो इसके लिए लंब बराबर कर्ण दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर आधार आया है, यानी कि इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर लाए हैं। तो 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर, लंब बराबर होगा रूट अंडर 100 माइनस 25। इसके बाद आ जाएगा आपको 75। 75 को लिखेंगे यहाँ पे, 75 को क्या लिखेंगे? 75 को लेंगे 25 या 75 इस तरीके से। तो 25 5 बाहर निकलेगा, 3 5 रूट 3। अब आपको लंबाई बराबर 5 है और चौड़ाई जो है 5 रूट 5। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए 5 इंटू 5 रूट 3, 5 रूट 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 25 रूट 3 वर्ग मीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। दोस्तों इसे एक बार फिर से समझे। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा इसके एक भुजे से दुगने के लंबाई का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हो, ये आयत का जो विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर, और इसके एक भुजे से दुगने लंबाई का, इसका कोई एक भुजा है, या तो इसको चौड़ाई ले लीजिए या इसका लंबाई ले लीजिए, इसके इसे दोनों से दोगुने लंबाई का, यानी कि 10 है तो कोई एक 5 होगा, या तो इसका लंब 5 होगा या आधार 5 होगा, या तो लंबाई 5 होगा या इसका चौड़ाई 5 होगा। तो इसमें हमने अगर 5 सेंटीमीटर आधार लिए हैं, यानी कि इसकी लंबाई लिए हैं, तो ये इसको पता करने के लिए इसको हमने लंब बराबर, इसको लंब इसलिए कहेंगे कि एक रेखा परी हो और एक रेखा खड़ी हो और इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अगर आधार का निकालना हो तो आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमने लंब निकालना है, यानी कि चौड़ाई निकालना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 100 माइनस 25 तो 75 आएगा। 75 को 25 इंटू 3 करेंगे, 5 और 3 आएगा, 5 और 3 आएगा।
इसके बाद आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 5√3 25 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं पहले। दोस्तों एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये आरआरसी हाजीपुर में पूछा गया था, इसकी विकर्ण की लंबाई। दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो है यानी लंबाई इंटू चौड़ाई जो है 120 वर्ग मीटर 120 वर्ग मीटर दिया हुआ है और इसका परिमाप जो है यानी L+B जो है 46 दिया हुआ है। तो इसकी लंबाई के लिए ये जो दो जो है गुना में इधर जाके भाग में, तो L+B बराबर 46/2 यानी कि 23, यानी आपको संयुक्त रूप से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 23 मीटर आया। 23 मीटर आया, जिसमें अभी आपको यह पता नहीं है कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है। तो दोस्तों a-b के होल स्क्वायर में आप देखेंगे कि एक तो इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab, इसका सूत्र होता है। लेकिन इसमें भी एक और ऐसा सूत्र होता है, इसमें होता है a + b के होल स्क्वायर -4ab होता है। इस तरीके के आंसर, तो ये जो हम इसलिए लिखें क्यों a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab जो है, इसका एक तो ये है, दूसरा ये कि a + b के होल स्क्वायर -4ab ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई यानी दोनों मान a + b जो है इसका मान 23 है। तो इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो सीधे इसका a - b का मान निकल जाएगा। इसीलिए तो इसके लिए देखिए दोस्तों a - b के होल स्क्वायर का मान जानते हैं, इसको दोस्तों समीकरण 1 माने, समीकरण 1। इसके बाद देखिए लंबाई माइनस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर L+B के स्क्वायर -4 लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सेम ऐसा ही जाएगा। उसके बाद ये जो लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान आया है 23, इसका स्क्वायर होगा -4 और लंबाई इंटू चौड़ाई का मान 120, तो इसका 120 होगा, ये ऐसा ही जाएगा। उसके बाद ये आपको 23 का स्क्वायर करने के बाद आपके 529 आता है। 23 के स्क्वायर करने पर 529। उसके बाद ये 12 चौक 48 480। इसके बाद देखेंगे कि 529 में से 480 गया तो ये 49 बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई माइनस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 49 हुआ। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चलेगा, तो L - B √49। दोस्तों अब L - B बराबर 7, रूट का मान 7 हो जाएगा।
इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 l प्लस बी बराबर 23 है, l माइनस बी बराबर 7। इसको क्या करें, प्लस माइनस को काटेंगे तो 2l बराबर ये 30 हो जाएगा। तो l बराबर हो जाएगा 30/2 यानी 15। और l का मान रखने पर, इसमें l का मान रखने पर तो 15 प्लस b बराबर 23, तो b बराबर प्लस इधर आएगा माइनस में, तो इधर 8 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है 15 और चौड़ाई है 8। ये दोनों को गुना करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 120 आएगा। और ये दोनों का परिमाप निकालेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई को, तो ये आ जाएगा आपको 46, है ना। तो इस तरीके से 46 हुआ। अब इसका विकर्ण पूछा, तो विकर्ण के लिए होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर होगा। तो लंबाई तो है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 225, इसका हो जाएगा 64, इससे दोनों को जोड़ हो जाएगा 289, और 289 जो है 17 का वर्ग, इसलिए 17 मीटर विकर्ण होगा। दोस्तों इसको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने इधर बेसिक बता दिया। इसके बाद अब बताते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 मीटर दिया है, 120 मीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर। देखिए दो ऐसी संख्या, या तो लंबाई चौड़ाई के गुना होके आया होगा, और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ने से आया होगा। तो 15 को आप अगर 2 बार जोड़िएगा, 15 प्लस 8 को, यानी 23 को 2 बार जोड़ेंगे तो 46 होगा, और 15 8 को गुना करेंगे तो 120 होगा 15 8 20 से। इसका विकर्ण निकालने के लिए ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 64 होगा। उसके बाद ये आ जाएगा 289, यानी 17 मीटर होगा। इस तरीके से दोस्तों, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी? दोस्तों पहले देखें, ये आयत है, इसकी परिमिति जो है, इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है, लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप पूछा है, परिमिति। तो जब तक अगर आपका विकर्ण पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता होना चाहिए। तो चौड़ाई पता करने के लिए इसको, यानी इसको लंबा को लंब मान लें, लंबाई, तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर होगा रूट अंडर
कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इसलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये अभी इस तरीके से प्रश्न में, इस तरीके के प्रश्न में ये त्रिभुज का प्रश्न है। ये समकोण त्रिभुज, इसमें एक रेखा जो पड़ी हो और एक खड़ी हो, तो इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसकी सामने की भुजा कर्ण होगा और ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालने के लिए लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर होगा कर्ण 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर को रूट अंडर करेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से आएगा। इसके बाद ये लंब बराबर 6 आ गया, यानी इसको कर सकते, इसका मान 6 आया। अब लंबाई आपको दिया हुआ है 8, चौड़ाई आया 6, तो परिमाप बराबर होगा, इसका परिमाप, परिमिति पूछा, परिमाप बराबर 2 कोष्टर लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है। तो 2 8 प्लस 6 और 2 इंटू 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर इस तरीके से वीडियो आपको चाहिए, अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, उसको विस्तार से समझने के लिए मुझे कमेंट करें और मैं निश्चित ही आपका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।